नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ दावा किया कि ईरान पूरी तरह कमजोर हो चुका है और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लेते हैं उन्हें खुद इस रास्ते की सुरक्षा करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर कोई लीडर कहे कि हम जीत चुके हैं और फिर उसी सांस वे दूसरे से मदद मांगे, तो क्या सच में जीत हुई है या कहानी कुछ और है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, एक सब्सक्राइब करिएगा। हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का, तो जरूर इसमें हमारी मदद करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई साधारण जगह नहीं है, ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइनों में से एक है। अगर यहाँ हलचल होती है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता। पेट्रोल डीजल महंगा होता है, फ्लाइट्स टिकट बढ़ते हैं, सामान की कीमतें बढ़ती हैं और सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। यानी ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब कहानी का असली ट्विस्ट समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले बयान में ताकत दिखी, दूसरे पर निर्भरता। पहले लगा कि अमेरिका सब कंट्रोल कर रहा है, फिर लगा कि उसे दूसरों की जरूरत है। यही वो पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या प्लानिंग पहले से थी या सब कुछ मौके पर तय हो रहा है? अब बात करते हैं दूसरे बड़े सिग्नल की। जब अमेरिका ने इशारा किया कि कई देश साथ आएंगे, तो कुछ देशों ने साफ दूरी बना ली। उदाहरण के लिए फ्रांस की तरफ से ये साफ संकेत मिला कि वे किसी भी आक्रामक मिशन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सहयोग हाँ, लेकिन शर्तों पर और हर हाल में नहीं। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया, जापान ने भी सीधा मना कर दिया। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है। दुनिया अब सिर्फ ताकत नहीं देखती, दुनिया भरोसा देखती है। कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई लीडर्स के साथ बुली किया। अगर कोई देश बार बार अपने साथियों को दबाव में रखे, उन्हें धमकाए या अचानक फैसले ले, तो धीरे धीरे बाकी देश क्या करते हैं? प्लान बी बनाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं और खुद को सुरक्षित करते हैं। अब तीसरा और सबसे दिलचस्प पहलू, अमेरिका में जब मीडिया ने इन विरोधाभासों को दिखाया तो जवाब आया मीडिया पर हमला। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात समझिए, जब कोई सरकार मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो इसका मतलब अक्सर यही होता है कि नैरेटिव स्लिप हो रहा है। और आज के समय में लोग सिर्फ टीवी नहीं देखते, वे इंटरनेट पर जाते हैं, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को सुनते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं। यानी जानकारी को रोका नहीं जा सकता है, वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब जरा दोस्तों एक बड़ा पिक्चर देखिए। जब एक सुपर पावर अस्थिर दिखती है तो बाकी देश क्या करते हैं? दूरी बनाते हैं, रिस्क कम करते हैं और नए नेटवर्क बनाते हैं। यूरोप अपने ऑप्शंस बढ़ा रहा है, गल्फ देश बैलेंस बना रहे हैं, कंपनियां सप्लाई चेन बदल रही है। यानी धीरे धीरे दुनिया एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जहां एक ही देश पर पूरा निर्भरता कम होती जा रही है। अब सवाल ये है कि इसका असर आप पर क्या होगा? अगर तेल महंगा होता है तो आपकी जेब पर असर, अगर सप्लाई चेन बदलती है तो नौकरियों पर असर, अगर कंपनियां रूट बदलती हैं तो इकोनॉमी पर असर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जो बदलाव शुरू होता है वो जल्दी वापस नहीं आता। अब आगे क्या हो सकता है? पहला रास्ता, सब शांत हो जाए, थोड़ा समझौता हो और स्थिति कंट्रोल में आ जाए। दूसरा रास्ता, दुनिया धीरे धीरे नए गठजोड़ बनाए और अमेरिका का रोल थोड़ा बदल जाए। तीसरा रास्ता, तनाव और बढ़े और हालात और ज्यादा जटिल हो जाएं। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये ताकत का प्रदर्शन था या कमजोरी की झलक? क्या देश खुद को सुरक्षित कर रहे हैं या नई दुनिया की शुरुआत हो रही है? और सबसे जरूरी कि क्या अब दुनिया किसी एक लीडर पर पूरी तरह भरोसा करेगी? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही डीप और रियल एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली गेम तो अब शुरू हुआ है।